छठ पूजा एक महापर्व है और छठ पूजा की इम्पोर्टेंस हर किसी के लिए अलग अलग है। ये काफी कठिन पूजा मानी जाती है क्योंकि ये पूरे नियम और निष्ठा के साथ की जाती है। इसमें व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं और छठ पूजा का सिर्फ और सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, इसके कुछ वैज्ञानिक तर्क भी हैं। तो आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव और मैं हूं आपके साथ सोनम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महापर्व छठ पूजा के वैज्ञानिक तर्क। ये जो पर्व है ये नहाय खाए से शुरू होने वाला है और उगते सूरज को अर्घ देते हुए इसका समापन किया जाता है। सूर्य को अर्घ देने के पीछे कई साइंटिफिक रीजंस गिनाए जाते हैं, जैसे कि इसके पीछे रंगों का विज्ञान भी छिपा हुआ है। माना जाता है कि सुबह के वक्त जब सूर्य देव को अर्घ देने पर आप पानी में खड़े होते हैं तो सूर्य देव से आने वाली जो किरणें हैं वो आपके शरीर पर पड़ती हैं और उससे आपके शरीर में कलर बैलेंस बना रहता है। ये काफी हद तक फिजिक्स की प्रिज्म थ्योरी से रिलेट करता है। सनरेज बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देती है और उसी दौरान सूर्य की किरणों से आपको विटामिन डी भी मिलता है जो आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। कहा जाता है कि सुबह की अर्ली किरणों को अगर आप अपने शरीर पर लेते हैं या फिर आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं या सूर्य को अर्घ देते हैं, इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये फेस्टिवल सर्दियों में आता है और ठंड के मौसम में बॉडी में कई तरह के चेंजेस भी होते हैं। खास तौर पर पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर वेदर चेंज का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। छठ पर्व पर 36 घंटे का उपवास आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। साइंटिफिक रीजन में बताया गया है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इससे आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है और एक बॉडी को ब्रेक भी मिल जाता है, जिससे आपके डाइजेस्टिव में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कई हद तक सुधर जाती हैं, कई हद तक ठीक हो जाती है। वहीं छठ पूजा प्रकृति की पूजा भी मानी जाती है। छठ पूजा के मौके पर नदियां, तालाब, जलाशयों के किनारे पूजा की जाती है और हमारे हिंदू धर्म में जहां हम पूजा करते हैं यानी कि पूजा का स्थान जो है वो स्वच्छ और साफ होना चाहिए। बस इसी कारण से जो गंदगी फैली होती है नदी, नालों और जलाशयों के किनारे वो भी साफ हो जाती है। इससे हमारे पर्यावरण में बहुत फर्क पड़ता है और साथ ही साथ ये प्रदूषण को भी कम करता है। इस पर्व में केला, सेब, गन्ना सहित कई फलों को प्रसाद के रूप में भी पूजा जाता है, जिससे वनस्पति का महत्व भी हमें समझ आता है और ये सभी फल खाने से आपके शरीर पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जहां इस पर्व को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं तो वहीं इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स यानी साइंटिफिक रीजंस भी हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि छठ पर्व इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। सिर्फ धार्मिक वजहों से नहीं, साइंटिफिक रीजंस की वजह से भी। तो अगर आप भी छठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसे पूरी निष्ठा के साथ सेलिब्रेट कीजिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह से हमारे चैनल देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।